आप सभी मित्रों का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल लक्ष्य सरकारी नौकरी। तो जैसा कि हम डे टू डे हर दिन कुछ नया सीखने की कोशिश कर रहे हैं, इसी क्रम में आज हम लोग पढ़ेंगे चंपारण सत्याग्रह के बारे में, जो कि आगामी सभी परीक्षाओं, चाहे वो स्टेट PCS हो, UPSC हो, PPSC हो, सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। जैसे कि आगामी परीक्षाएं BPSC है 67वीं और दरोगा है, उसके लिए यह जो है सीरीज चलाई जा रही है और यह इस परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो आइए जानते हैं आखिर क्या था चंपारण सत्याग्रह, चर्चा में क्यों है, कितने महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं, क्या क्या चीज़ें हैं। बहुत ही कम समय में चीज़ों को समझते हैं, आसानी शब्दों में, आसान से भाषाओं में। जैसा कि चंपारण सत्याग्रह होने का मुख्य कारण था किसानों पर अत्याचार होना, उन्हें ज़बरदस्ती जो है नील की खेती कराना उनके 3/20 भाग पर, और उन पर तमाम सारे करों का दबाव था। अंग्रेजी हुकूमत चल रहा था अनुबंध के तहत, जिससे वह शोषित थे और फसल न होने के बावजूद भी वह करों से दबते चले जा रहे थे किसान जो है। इसी क्रम में बिहार के पश्चिम चंपारण जिले के पंडित राजकुमार शुक्ल को यह देखा नहीं गया और उन्होंने महात्मा गांधी से अनुग्रह किया कि आप चंपारण आएं और इस जो है कर से मुक्ति दिलाएं किसानों को। उन्हीं के बुलावे पर वे चंपारण आए। यह अक्सर बार बार पूछा जाता है प्रश्न में कि पंडित किसके बुलाने पर जो है चंपारण आए। यह पहला सत्याग्रह था महात्मा गांधी जी का। तो चलिए जानते हैं बेसिक। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यह बिहार में हुआ चंपारण सत्याग्रह गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह घटना है और 19वीं सदी के आरंभ में गोरे बागान मालिकों ने चंपारण के किसानों से यह अनुबंध कर लिया था, यह निश्चित कर लिया था कि उन्हें अपने ज़मीन के 3/20वें भाग में नील की खेती करना अनिवार्य है, जिसे तीनकटिया पद्धति के नाम से जाना जाता था। मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट, 3/20वें भाग पर नील की खेती करना अनिवार्य होता था, जिसे तीनकटिया पद्धति जाना जाता था। गोरे बागान मालिकों ने किसानों की मजबूरी का फ़ायदा उठाकर उन्हें अनुबंध से मुक्त कराने के लिए लगान एवं अन्य गैर कानूनी करों को दर मनमाने ढंग से बढ़ा दी, जिससे किसानों के उत्पीड़न के विरोध में गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह किया था। मामले की जांच के लिए सरकार ने एक कमेटी गठित की, जिसमें गांधी जी को भी सदस्य बनाया गया। बागान मालिक अवैध असली का 25% वापस करने पर राजी हो गए। इस प्रकार गांधी जी का यह पहला सफल आंदोलन रहा सत्याग्रह। महात्मा गांधी को चंपारण आने तथा कृषकों की समस्या का जांच कराने के लिए पंडित राजकुमार शुक्ल ने जो है आग्रह किया था। चलिए इस पर देखते हैं क्या क्या प्रश्न बने हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, बिहार के एक किसान नेता पंडित राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी को चंपारण आने के लिए प्रेरित किया था। चंपारण आंदोलन के इस सूत्रधार की 20 मई 1929 को 54 वर्ष की आयु में निधन हो गया। अंग्रेज अधिकारी एमन, जिसने शुक्ल जी को 25 वर्ष तक लड़ते थे देखा, उनके श्राद्ध ग्राम के लिए 300 रुपये भेजे और कहा कि वह चंपारण का अकेला मर्द था। तो ये जो भी चीज़ें बताई जा रही है, इसको पॉइंट टू पॉइंट नोट करेंगे। चीज़ें स्पष्ट रूप से समझ में आ रही होंगी, नहीं आए कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। आगे चलिए देखते हैं क्या है। जब गांधी जी आए
तो उस समय देखिए क्या होता था, 3 कटिया पद्धति जो 3/20 भाग में लंबी अवधि तक नील उपजाना होता था, जो कि अवधि 20 वर्ष, 25 वर्ष, 30 वर्ष होती थी। प्रश्न ऐसे आ सकते हैं, कितने वर्षों तक? हिंदू पैट्रियट के किस संपादक ने नील पीड़ित किसानों का पक्ष लिया था? तो हरीशचंद्र मुखर्जी ने जो है, जो एडिटर थे, संपादक थे, उन्होंने किसानों के पक्ष लिया था। बिहार में कब नील रैयतों का विद्रोह हुआ? तो 1907 से 8 में साठी कोठी, परसा, मलहिया, बेतिया और कुंदिया के रैयतों ने गुलाम और शीतल के नेतृत्व में नील उपजाना बंद कर दिया। नील उत्पादन के विरोध करने पर शीतल राय और राधुमल को गिरफ्तार किया गया 26 अक्टूबर 1908 को। किस ब्रिटिश अधिकारी ने अपनी जांच रिपोर्टों के पक्ष में दी? WR गोरले ने। लेफ्टिनेंट गवर्नर एडवर्ड बेकर ने पटना नीलहो का सम्मेलन कब बुलाया? तो 1909 से 10 में। 3 अप्रैल 1915 को बिहार प्रांतीय सम्मेलन के 7वें अधिवेशन में कहाँ से भाषण देते हुए नील प्लांटरों और रैयतों के मध्य विषम संबंध स्थापित का उल्लेख है? तो छपरा। किस समाचार पत्र ने चंपारण के दुर्दशा, देख सकते हैं, निबंध प्रकाशित किया? तो अमृत बाजार पत्रिका, हिंद केसरी, भारत माता सभी ने प्रकाशित किया। अभ्युदय, हितवार्ता, मिथिला मिहिर ने भी रैयतों को किसान का जिक्र किया। ये सभी इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं। किस समाचार पत्र ने चंपारण में नीलहो द्वारा तैयार रैयतों के अत्याचार पर लगातार प्रकाशित किया? समाचार पत्र में प्रताप समाचार पत्र में लगातार यह छपने लगा। नीलहो के अत्याचारों से संबंधित कौन सी बात सत्य है? प्रार्थना पुस्तक में नीलहो के अत्याचार का उल्लेख है। इसके साथ ही चलिए आपको और दिखाते हैं। बिहार के संपादक श्री महेश्वर प्रसाद ने नीलहे साहब और रैयत शासकों से निबंध लिया। स्टेट्समैन श्री ब्लैक शिप का निबंध उपयुक्त सदी। देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पटना विश्वविद्यालय विधेयक और चंपारण के नीलहो और रैयतों के संबंध में प्रस्ताव पेश किया गया और गांधी जी को शुक्ल ने चंपारण आने का जो है आमंत्रण दिया गया? लखनऊ अधिवेशन 1916 में गए थे पंडित राजकुमार शुक्ल, तो वहीं पर आग्रह किए थे आने के लिए और यहाँ के किसानों की दुर्दशा बताए थे। लखनऊ अधिवेशन कांग्रेस का 31वां अधिवेशन था जिसमें वो गए थे पंडित राजकुमार शुक्ल और वहीं पर अवगत कराए थे, जिससे कि गांधी जी आए हुए थे। श्री JB कृपलानी चंपारण आंदोलन के किस कॉलेज के प्राध्यापक थे? तो भूमिहार ब्राह्मण कॉलेज मुजफ्फरपुर के। चंपारण आंदोलन के दौरान कॉलेज से उन्हें बर्खास्त कर दिया गया था। मोतिहारी के मजिस्ट्रेट ने भारतीय दंड संहिता के किस धारा के अंतर्गत चलाने की सूचना दी? अभियोग धारा 108 के। भारत में पहली बार गांधी जी किस दिन जेल जाने को तैयार हो गए थे? तो 18 अप्रैल 1917 को। इसी दिन संपूर्ण भारत को पहला सत्याग्रह गांधी से मिला। चंपारण आंदोलन के दौरान जेल जाने की स्थिति में आंदोलन का नेतृत्व किन्हें करना पड़ा? तो मजहरूल हक एवं ब्रजकिशोर प्रसाद को। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। कौन सा अंग्रेज चंपारण आंदोलन और गांधी जी का समर्थन पे था? तो CF एंड्रयूज जो है इनका समर्थन पे था। महात्मा गांधी राजकुमार शुक्ल के गांव मुरली भरारा कब पहुँचे? पंडित राजकुमार शुक्ल का जो है गांव मुरली भरारा है, जो कि बिहार के पश्चिम चंपारण जिले में है और 27 अप्रैल 1917 को यहाँ पे गांधी जी जो है पहुँचे थे। कौन सी रिपोर्ट रैयतों के 3 रुपया प्रति बीघा की अतिरिक्त वसूली के विरुद्ध आंदोलन के परिणाम स्वरूप तैयार की गई? लीबिस रिपोर्ट। निम्न में से किसने प्लांटरों के समर्थन दौरान रिपोर्ट किया था? JL स्वीडनी ने 2 जुलाई 1917 को जिला मजिस्ट्रेट को भेजा था।
किस समाचार दैनिक में चंपारण आंदोलन के मध्य प्रकाशित हुआ था? मेरी अनुरूप के चंपारण में गांधी जी के काम में स्थानीय गोरे नीले साबुन ने डालना शुरू कर दिया। भारत मित्र में प्रकाशित हुआ था। गांधी जी ने 28 मई 1917 को श्री इरविन में लिखे पत्र में किसका नाम लेकर शोषण का जिक्र किया था? तो हीरामन लोहार का नाम लेकर शोषण का जिक्र किया था। चंपारण में कौन सा चंपारण आंदोलन से संबंधित था? है तो बाबू शिवनंदन राय जो है इस चंपारण आंदोलन से संबंधित है। अंग्रेजों द्वारा जब चंपारण की प्रजा पर अत्याचार पुस्तिका किसके द्वारा लिखी गई? पीर मोहम्मद कानपुर के प्रताप के लिए निबंध लिखते थे और उन्होंने ही यह पुस्तिका लिखी। मतलब उस समय अब हर समाचार पत्रों में संघर्ष का दौर जारी होने लगा, सभी पत्रिकाओं में आने लगा नीलहों का जो चंपारण के किसानों पर अत्याचार विद्रोह। चंपारण में कृषि की स्थिति की जांच के लिए नियुक्त जांच समिति के अध्यक्ष थे FG सलाई। गांधी जी इसके सदस्य थे। जांच समिति की पहली बैठक 17 जुलाई 1917 को हुई। बिहार सरकार द्वारा जांच समिति की सभी अनुसार स्वीकार करने के बाद इसका अधिसूचना प्रकाशित किया गया 18 अक्टूबर 1917 को। गांधी जी को चंपारण आंदोलन के दौरान बिहार छात्र सम्मेलन के कहाँ के अधिवेशन के लिए अध्यक्ष मनोनीत किया गया? तो भागलपुर 15 अक्टूबर 1917 को जो अधिवेशन हुआ। चंपारण कृषि विधेयक को विधान परिषद में कब प्रस्तुत किया गया? 29 नवंबर 1917 को। पुनः प्रकाशित किया गया 20 फरवरी 1918 को, 4 मार्च 1918 को। चंपारण कृषि कानून किसकी विशेषता थी? 3 कटिया की समाप्ति हुई। सरहबेसिन तुर्कलिया में 20% और अन्य में 26% की कमी की गई। रैयतों को नील उपजाने के दायित्व से मुक्ति हो गई। सभी चीज़ें हो गई। गांधी जी ने किस गांव में देखिए 14 नवंबर 1917 को पहला स्कूल स्थापित किया था? तो बड़हरावा लखनसेन में। और 20 नवंबर यानी 6 दिन बाद 1917 को भितिहरवा में गांधी जी ने दूसरा स्कूल खोला जो कि बिहार के पश्चिम चंपारण में है। और चंपारण आंदोलन क्या था? किसान आंदोलन था। यह एक किसानों पर अत्याचार था, उन्हें करों से दाब दिया गया था। नील उपजाने बहुत सारे दबाव उन पर थे। तो किसान आंदोलन नील किसानों का आंदोलन था। 3 कटिया प्रथा किससे संबंधित है? चंपारण आंदोलन से। अंग्रेज बागान मालिकों ने किसानों से एक अनुबंध 19वीं सदी में शुरू में ही करा लिया था, जिसके अंदर किसानों को जमीन के प्रति बीघा पर यानी 1 बीघे पर 3 कट्ठे नील की खेती करना अनिवार्य था। इसे ही 3 कटिया पद्धति कहते हैं। चंपारण आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? महात्मा गांधी ने किया। महात्मा गांधी चंपारण किसके बुलावे पर आए थे? तो राजकुमार शुक्ल के बुलावे पर आए थे। और कांग्रेस के 31वें अधिवेशन में जब हुआ था लखनऊ में, वहाँ सम्मेलन वहाँ पर गए थे तो बुलाए थे पंडित राजकुमार शुक्ल। और इनका बिहार में पहली बार आगमन 1917 में हुआ। गांधी जी का 3 कटिया प्रथा सर्व प्रचलित थी चंपारण में। चंपारण आंदोलन के समय बिहार का उपराज्यपाल था एडवर्ड अल्बर्ट गेट। चंपारण के नील किसानों के मामले में संबंधित जांच समिति ने सरकार को सर्वसम्मत प्रतिवेदन पेश किया 4 अक्टूबर 1917 को। चंपारण आंदोलन के परिणाम के संबंध कौन सी बातें सत्य है? तो 3 कटिया प्रथा का अंत हुआ। सभी रैयतों के लगान घटा दिए गए। बागान मालिकों द्वारा वसूल किए गए अवैध रुपये का 25% वापस किया गया। यानी इस सभी से मुक्ति मिली। किसानों को गांधी जी के आने पर, उनकी आवाज़ उठाने पर ब्रिटिश सरकार के खिलाफ, किसान बागान गोरे के खिलाफ
चंपारण आंदोलन की समाप्ति के उपरांत गांधी जी ने किससे अपने मोतिहारी के कार्यालय कार्यभार सौंपकर वापस लौट गए। जब ये जाने लगे तो अपना कार्यभार जो था वो किसे सौंप दिए, जनकधारी प्रसाद को मोतिहारी में। जो अब आगे की चीज़ें हैं, आंदोलन जो भी है, इनकी देख रेख ये सभी आप करें। भारत में महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम किस आंदोलन में भाग लिया, तो चंपारण आंदोलन में। गांधी ने सर्वप्रथम किस आंदोलन में भाग लिया, चंपारण आंदोलन में। बिहार के किस नेता ने महात्मा गांधी के साथ किसान आंदोलन का नेतृत्व किया, तो राजकुमार शुक्ल पंडित मुरली भरा के निवासी थे, जो कि चंपारण में पड़ता है। और चंपारण आंदोलन संबंधित कौन व्यक्ति संबंधित नहीं है, तो जयप्रकाश नारायण संबंधित नहीं है, राजेंद्र प्रसाद संबंधित है, कृपलानी से, अनुग्रह नारायण से। ये सभी परीक्षाएं देख सकते हैं बीपीएससी में पूछी गई हैं, देख सकते हैं आप। गांधी जी ने किस जिले के किसानों को दूध करने के लिए सत्याग्रह किया, तो चंपारण में। चंपारण प्रसिद्ध है एक आंदोलन के कारण जिसका संबंध है महात्मा गांधी से। नील देख ही लिए आपने क्या क्या। चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी पर मुकदमा चलाया गया, मोतिहारी में चलाया गया। रामधारी सिंह को सौंप दिए वहाँ पे मोतिहारी में। आपने देखा गांधी जी का चंपारण आंदोलन किस लिए था, तो नील की खेती करने वाले किसानों की समस्या का समाधान के लिए। गांधी जी द्वारा चलाए गए सफल सत्याग्रह के साथ कौन सा जुड़ा हुआ है, तो चंपारण। और महात्मा गांधी जी और चंपारण सत्याग्रह प्रारंभ हुआ 1917 में। गांधी जी ने भारतीय राजनीति में प्रवेश किया। चंपारण के आंदोलन से पहला आंदोलन था सत्याग्रह और सफल आंदोलन था। चंपारण में गांधी जी को आमंत्रण किया था, तो पंडित राजकुमार शुक्ल ने, जो कि मुरली भरा के थे, जो कि बिहार के पश्चिम चंपारण जिले में पड़ता है। किसने यूरोपीय नील बागान मालिकों द्वारा किसानों के शोषण की तरफ गांधी जी का ध्यान आकर्षित किया, तो राजकुमार शुक्ल ने। और देख सकते हैं बिहार के कौन से स्थान में गांधी जी ने अपना प्रथम सत्याग्रह किया, तो चंपारण में किया। तो इतने सारे प्रश्नों का संग्रह चंपारण सत्याग्रह से। और देख सकते हैं कौन सी घटना सबसे पहले हुई, तो सबसे पहले जो है चंपारण सत्याग्रह हुआ 19वीं शताब्दी में। गोरे बागान के मालिकों चंपारण के किसानों को नील के जो करों से मुक्ति दिलाने के लिए राजकुमार शुक्ल के आग्रह पर चंपारण आए थे। और किसने यूरोपीय नील बागान मालिकों के किसानों की तरफ गांधी जी का ध्यान आकर्षित किया, तो राजकुमार शुक्ल। चंपारण में इंडिगो के किसान की दशा और गांधी जी का ध्यान आकर्षित किया, तो राजकुमार शुक्ल ने। और चंपारण में 3 कठिया प्रथा का तात्पर्य था 3/20 भाग पर नील की खेती करना। गांधी जी ने भारत में पहली बार सत्याग्रह आंदोलन बिहार में प्रारंभ किया, तो वो था चंपारण। ये देख सकते हैं सही पूछा गया है परीक्षा में 48 से 92 बीपीएससी। गांधी जी का चंपारण आंदोलन क्या था, तो नील कर्मियों की समस्या के समाधान हेतु था। गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह किससे जुड़ा था, तो 3 कठिया पद्धति से। चंपारण जनपद में 3 कठिया प्रथा क्या पड़ता है, तो 3/20 भाग पर नील की खेती करना था उस समय। 3 कठिया कानून किस स्थान पर खेती से संबंधित था, तो ये चंपारण के नील खेती से संबंधित था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने महात्मा गांधी को चंपारण आने तथा कृषकों की समस्या की जांच करने के लिए राजी किया। चंपारण में आचार्य जेवी कृपलानी महात्मा गांधी के सहयोगी एक थे, तो केवल 2 यानी यही सही है। जेवी कृपलानी सहयोगी में से एक थे। इसके साथ ही चंपारण आंदोलन किसके विरोध में था, तो नगदी फसल के विरोध में। जो नील की खेती थी वो नगदी फसल के उसी के विरोध में। महात्मा गांधी चंपारण सत्याग्रह का संबंध है, तो राजकुमार शुक्ल से। चंपारण संघर्ष में निम्नलिखित में किन्होंने महात्मा गांधी का साथ दिया, तो राजेंद्र प्रसाद और अनुग्रह नारायण सिंह ने जो है साथ दिया यहाँ।
चंपारण आंदोलन से कौन संबंधित नहीं थे? तो जैसा कि जयप्रकाश नारायण संबंधित नहीं थे, जे.बी. कृपलानी सभी संबंधित थे। चंपारण कृषि जांच समिति में कौन नहीं थे? तो गोरे बागान के मालिकों की मजबूरी उठाकर देख सकते हैं। चंपारण सत्याग्रह प्रारंभ किया गया था और अनुग्रह नारायण जो है इस समिति में नहीं थे। यह दक्षिण अफ्रीका लौटने